हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद आसिफ बट एक और वीडियो के साथ दोस्तों आपके सामने हाजिर हूं। और बाइनेंस ग्रिड बॉट को आज हम यूज़ करने जा रहे हैं गिरती हुई मार्केट में फ़ायदा उठाने के लिए। अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों बाइनेंस ग्रिड बॉट को मैंने यूज़ किया था एक ट्रेंडिंग मार्केट में, कि जहां पर जब मार्केट ऊपर जा रही है, आपकी मार्केट ट्रेंडिंग में है, और तो उसमें हम बॉट लगा के कैसे फ़ायदा कमा सकते हैं, एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं जिसमें हम सो रहे हों या जाग रहे हों, हमें परवाह ना हो। जो रोबोट है या बोट है बाइनेंस का, वो खुद ही हमारे लिए ट्रेड्स ले और खुद ही जो है बेच दे, नीचे बाय करे ऊपर सेल करे। आज हम सीखेंगे कि अगर मार्केट बेरिश है, यानी मार्केट जो कंटिन्यूसली गिर रही है, तो उसमें जो है आप बोट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं गिरती हुई मार्केट से फ़ायदा उठाने के लिए। यानी कि जैसे हम फ्यूचर्स ट्रेड में शॉर्ट करते हैं मार्केट को, वैसे ही जो हमारा बॉट है जो हमने लगाया हुआ है वो मार्केट में शॉर्ट ऑर्डर्स लगाएगा, और जब मार्केट गिरेगी तो टेक प्रॉफिट भी करता रहेगा। यानी खुद ही जो है वो ऑर्डर्स लगाएगा, खुद ही प्रॉफिट उठाता रहेगा। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारी ट्रेड्स कैसी चल रही हैं। ऑटोमेटिकली जो है मार्केट में हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा है। वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एक चीज़ दोस्तों, डिस्क्लेमर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में, कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की ट्रेडिंग है। मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू फ्यूचर्स ट्रेडिंग को हरगिज़ प्रमोट नहीं कर रहा। तो आपने जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर ट्रेडिंग करनी है तो अपने रिस्क पर करनी है, वही अमाउंट लगाना है कि जिससे खोने का आपको डर ना हो। तो वीडियो की तरफ दोस्तों आते हैं, और अब हम कैसे जाएंगे बाइनेंस के ग्रिड बॉट पर, वो मैं आपको सिखाया था दोस्तों। तो आपको इस मेन होम विंडो में मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ट्रेड के ऑप्शन के अंदर जो है स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है फ्यूचर ग्रिड की विंडो खुल चुकी हुई है, और बिटकॉइन का जो है ये ट्रेड हमारे सामने खुली हुई है। मैं बिटकॉइन को नहीं ट्रेड करना चाह रहा इस बॉट में, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया BLZ को, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में लॉन्ग करते हुए सेलेक्ट किया था। अब BLZ मेरे सामने खुल चुका है दोस्तों। 3 ऑप्शन है, क्रिएट, रनिंग, हिस्ट्री। हम लोग जो है बॉट को पहले क्रिएट करना जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन यानी क्रिएट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, न्यूट्रल, लॉन्ग, शॉर्ट। न्यूट्रल दोस्तों, जब मार्केट में आपको नहीं पता कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, आपको कोई आइडिया नहीं है, या फिर दोस्तों आप बिल्कुल न्यूबी हैं, आपको किसी भी किस्म का आइडिया नहीं है कि मैंने मार्केट में यहाँ पे लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है, तो आप न्यूट्रल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो है जो ये बोट है हमारे लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ट्रेड्स जो हैं वो स्टार्ट करेगा। बेहतर है कि अगर थोड़ा फ्यूचर्स के बारे में आपको नो हाउ है, चार्ट्स वगैरह आप थोड़े देख सकते हैं, तो फिर आप जो है इस फ्यूचर्स ट्रेड में आए और इस स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग में आए। सेकंड ऑप्शन दोस्तों लॉन्ग का ऑप्शन है, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, कंप्लीट वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, इसको भी आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी तफसीलन वीडियो है। और अगला ऑप्शन जो कि दोस्तों हम इस वीडियो में यूज़ करने जा रहे हैं वो है शॉर्ट। यानी मार्केट बेरिश चल रही है, मार्केट आपको लग रहा है कि यहाँ से क्रैश होगी और एक लंबे अरसे तक जो है बेरिश मोड में मार्केट जा सकती है। जैसे फिलहाल बेरिश मोड में मार्केट चल रही है, 1-1.5 महीना हो चुका है, मार्केट क्रैश्ड है, और नॉर्मली जो है प्राइस वो नीचे की तरफ ही जा रही है, तमाम ऑल्ट कॉइन्स डंप ही कर रहे हैं। तो मैंने जो है ये शॉर्ट को सेलेक्ट कर लिया है, और अब जब मार्केट गिरेगी तो ये बॉट जो है मेरे लिए ट्रेड्स लेगा, और गिरने पे मुझे प्रॉफिट लेके मेरा प्रॉफिट बुक करेगा, और ट्रेड्स खुद ही क्लोज भी करेगा। उससे अगला ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है क्रॉस। अब क्रॉस का मतलब, तो अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप करते हैं तो आपका आइडिया होगा, नहीं है तो मैं गाइड थोड़ा सा कर देता हूं आपको। क्रॉस का मतलब कि हमारे फ्यूचर्स वॉलेट में मौजूद तमाम अमाउंट जो है वो इस ट्रेड में यूज होगा। और इसके बाद है हमारा आइसोलेटेड। इसका मतलब दोस्तों कि तमाम वॉलेट में मौजूद अमाउंट यूज नहीं होगा, बल्कि जो अमाउंट हम इस बॉट को असाइन करेंगे, बॉट सिर्फ उसी अमाउंट को यूज करेगा, और लिक्विडेट होने की सूरत में सिर्फ वही अमाउंट हमारा लिक्विडेट होगा। फिलहाल मैंने क्रॉस ही सेलेक्ट करने दिया है, और उसके बाद है लेवरेज का ऑप्शन, और यहाँ से आप जो है लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी लेवरेज आप लेना चाह रहे हैं बाइनेंस से। और फ्यूचर्स ट्रेड में दोस्तों हमेशा ट्राई करें कम से कम लेवरेज हो, जितनी कम लेवरेज होगी उतना कम आपका रिस्क होगा। 1x से लेके 50x तक की लेवरेज आपको बाइनेंस दे रहा है, आपकी मर्जी है जो लेवरेज आप लेना चाहें। मैंने फिलहाल दोस्तों 5x की लेवरेज रख ली है और कंफर्म कर दिया है। उससे नीचे ऑप्शन दोस्तों नजर आ रहा है आपको, एक है हमारा जो है लोअर प्राइस, एक है अपर प्राइस। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि मिसाल के तौर पे बाय जो BLZ है, इसकी प्राइस चल रही है 0.24245। मैंने इसके चार्ट देखे और मुझे लग रहा है कि यार जो BLZ है ना वो 0.2 से नीचे नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि जो लोअर प्राइस है वो
0.2 रख दूंगा, यानी जब बॉट मेरा इससे नीचे जाएगा तो ये बॉट मेरे लिए बाय नहीं करेगा, बाय करना खत्म कर देगा। मेरा बॉट रनिंग में होगा बट उससे नीचे बाय ऑर्डर ये नहीं लगाएगा या शॉर्ट ऑर्डर नहीं लगाएगा। और उसके बाद दोस्तों अपर लिमिट में हम वो लिमिट सेलेक्ट कर लेंगे कि जहां तक मुझे लग रहा है कि यार मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। अब मुझे लग रहा है 0.3 से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, तो मैंने 0.3 की जो है अपर लिमिट सेलेक्ट कर दी है। अब जब तक जो है हमारा बॉट जो है वो इसी रेंज में घूमेगा, यानी 0.2 से लेकर 0.3 में घूमेगा, तो मेरे लिए जो है मेरा बॉट वो शॉर्ट ऑर्डर लगाता रहेगा। यानी जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो वो शॉर्ट ऑर्डर लगाना शुरू कर देगा, जितनी ऊपर जाती जाएगी शॉर्ट ऑर्डर लगाता रहेगा। और फिर जैसे मार्केट गिरेगी तो मेरा टेक प्रॉफिट जो है लेता रहेगा, क्योंकि मैं मार्केट में शॉर्ट कर रहा हूँ, मैंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई और ये शॉर्ट का बोर्ड है। तो जब किसी भी इसका कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा और कम होगा तो इसका फ़ायदा होगा। उसी लिहाज से ये बोर्ड जो है ऊपर खरीदेगा, नीचे बेचेगा और प्रॉफिट जो है मेरा साइड पर करता रहेगा। उससे अगला ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड्स का, और ग्रिड्स का मतलब कि इस रेंज में 0.2 से लेकर 0.3 के दरमियान आप कितने ऑर्डर्स लगाना चाह रहे हैं। जहां पर दोस्तों आप 2 ऑर्डर से लेके 149 ऑर्डर्स लगा सकते हैं, और यहाँ मैं फिलहाल जो है 30 ऑर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब 30 का मतलब दोस्तों ये है कि ये 15 जो है 15 जो है ये शॉर्ट पोजीशंस लेगा, यानी शॉर्ट ऑर्डर्स लगाएगा, और 15 जो है ये फिर टेक प्रॉफिट लगाएगा। मार्केट को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है टेक प्रॉफिट कौन सा होगा, बाय ऑर्डर्स। 15 लगाएगा आपके सेल ऑर्डर्स और 15 लगाएगा बाय ऑर्डर्स। उससे नीचे दोस्तों ये मुझे बता रहा है कि 30 ग्रेड्स लगाने के बाद जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है पर ग्रेड यानी पर ऑर्डर जब ये फुलफिल करेगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो दिखा रहा है 1.07% से लेकर 1.63% तक, ये एक एवरेज है। और एक चीज़ जहन में रखें कि ये टोटल प्रॉफिट हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ पर ग्रिड प्रॉफिट है। यानी अगर आपका मिसाल के तौर पे 0.2426 पर इसने शॉर्ट पोजीशन ओपन की, तो जब थोड़ा नीचे जाएगा यानी 0.24 पर जाएगा तो ये जब टेक प्रॉफिट लेगा तो वो आपका जो प्रॉफिट है वो दिखा रहा है कि 1.07 से लेकर 1.63% तक हो सकता है। उससे नीचे आएंगे दोस्तों तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो इनिशियल मार्जिन का है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं या फिर कितने यूएसडीटीज आप जो है इस ट्रेड में यूज़ करना चाह रहे हैं इस बॉट के लिए। एक बात दोस्तों अपने जहन में रखनी है, जितनी बड़ी आपकी रेंज होगी और जितने ज़्यादा आपके ग्रिड्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको इसको डॉलर देना पड़ेंगे। रेंज छोटी रखें और ग्रिड्स कम से कम रखेंगे तो आप कम अमाउंट से भी ये बॉट स्टार्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों मुझे दिखा रहा है कि क्वांटिटी पर ऑर्डर जो है वो 6 BLZ है, यानी पर ग्रिड जो है इस सेटिंग के लिए जो मैंने ऊपर सेट की है 6 BLZ ये यूज़ कर रहा है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो कम से कम इसको चाहिए वो इस बॉट को स्टार्ट करने के लिए वो $50 चाहिए। मैंने $10 दी हैं तो उसने मुझे एरर दे दिया है और वो बता रहा है कि भाई पर ग्रिड जो है वो $5 चाहिए और जो आपकी टोटल एक इसको चाहिए डॉलर्स चाहिए वो $50 चाहिए। ऐसी सूरत में दोस्तों अगर तो आप चाहें तो आप जो है मज़ीद डॉलर ट्रांसफ़र करके इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ग्रिड्स को कम करके या जो आपकी रेंज है उसको छोटी करके भी इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे तमाम ऑप्शंस तो फिर यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है, जब क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है बॉट जो है आपको फाइनल समरी देगा कि आपको क्या क्या सेटिंग्स आपने की हैं। उस सूरत में अगर वो सेटिंग ठीक होंगी तो आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं और बॉट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चेंज ही करना चाहें तो उससे पहले आके चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हम जो है बाइनेंस ग्रिड बॉट में शॉर्ट कैसे कर सकते हैं मार्केट को, और ऐसा बॉट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए मार्केट को ऑटोमेटिकली शॉर्ट करे और ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट लेता रहे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, हर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक कोई पॉइंट आपके जहन में है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे सवाल करें, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपको आपके तमाम सवालात का जवाब देने का। और अब मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।